बीजेपी अपनी स्थापना के बाद से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करती आ रही है और इसी मुद्दे ने उसे 2 सीट से केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने में बड़ा योगदान भी दिया। लेकिन इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का हिंदुत्व वाला दांव सफल नहीं हो रहा है। अगर ये कहे कि इस बार बीजेपी का हिंदुत्व वाला मुद्दा उल्टा उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को उसकी ही पिच पर मात देने की रणनीति तैयार कर ली है और सिर्फ रणनीति तैयार नहीं की है, उसे जमीन पर भी ले आई है। और अब हालात ये हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस खुलकर खेल कर रही है। कांग्रेस तो खासतौर पर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तो पार्टी की रणनीति का बीजेपी पर कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। एमपी के बारे में तो यहां तक कहा जा रहा है कि लड़ाई बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व और कमलनाथ के हार्ड हिंदुत्व के बीच दिखाई दे रही है। कमलनाथ महाकाल लोक से लेकर राम गमन पथ तक हर मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को सामने रखकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसमें हिंदुत्व भी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। तो कैसे मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर कैसे खा रही है मात और क्या रणनीति बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बनाई बढ़त, इस पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो शुरू करते हैं बीजेपी के हाथ से कांग्रेस ने कैसे छीन लिए सभी मुद्दे। छत्तीसगढ़ में राम और गाय पर बात करने को तैयार नहीं दिख रही बीजेपी। ध्रुवीकरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रणनीति नहीं हो पा रही है सफल। कांग्रेस राम और गाय पर खुलकर कर रही है चर्चा, अपनी योजनाओं को लेकर मांग रही है वोट। भूपेश सरकार की गोबर और गोमूत्र खरीद योजना की पूरे देश में हो रही है चर्चा। जी हां, बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व इस बार उसके पाले में नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी को उसकी ही पिच पर बुरी तरह से हरा दिया है। जहां उसकी सरकार है वहां भी और जहां पार्टी विपक्ष में है वहां पर भी। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी इस बार चुनावों में अयोध्या के राम मंदिर का बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बीजेपी की रणनीति को पहले ही पटरी से उतार दिया। अब हालात ये हैं कि बीजेपी राम और गाय के मुद्दे पर पूरी तरह से शांत है। बीजेपी की सभाओं में राम मंदिर और गाय पर बात नहीं होती है। दरअसल बघेल सरकार 5 साल के कार्यकाल में लगातार राम, गाय और राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर कुछ ना कुछ करती रही है, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती रही। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी के भगवान राम और गौमाता राजनीति का विषय हैं, जबकि कांग्रेस के लिए संस्कृति और सेवा का मामला है। गाय की तरह राम भी हमारे लिए राजनीतिक नहीं है। मां कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ में है। ये राज्य भगवान राम का ननिहाल है। उनके साथ इस राज्य का रिश्ता एक परिवार की तरह है। हम इस पर राजनीति नहीं कर सकते। दरअसल बीजेपी राम और गाय पर छत्तीसगढ़ में शांत रुख अपनाने के लिए मजबूर है, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में बीजेपी से ये मुद्दे पूरी तरह से छीन लिए हैं। भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के माध्यम से वो राम के मुद्दे के साथ जोड़ने में कामयाब रही। राम के साथ ही साथ सरकार ने रायपुर से 20 किलोमीटर दूर माता कौशल्या के जन्मस्थल को भी विकसित किया है। छत्तीसगढ़ को राम का मणियारा माना जाता है, इस लिहाज से राम यहाँ की रग रग में बसे हुए हैं। लेकिन बीजेपी राम के मुद्दे पर यहाँ पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर जमकर खेलने को तैयार है और खेले भी क्यों नहीं। भूपेश बघेल के पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो काम किए, अब चुनावों में काम को जनता की अदालत में ले जाने का वक्त है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 साल में भूपेश बघेल ने गाय और भगवान राम को लेकर क्या रणनीति अपनाई। पहले बात करते हैं गाय की। यूपी में भले ही आपको गाय सड़क पर ज्यादा दिखे, लेकिन बात छत्तीसगढ़ की हो तो किसान अपनी गाय सड़क पर नहीं छोड़ता और जो गाय सड़क पर दिखती है उनके लिए गौशाला बनाई गई है। राज्य में संचालित 10,246 गौठानों में चारा पानी की व्यवस्था, सड़क से पशुओं को हटाने की पहल, सड़क पर आवारा गाय नहीं दिखती। गोधन न्याय योजना लागू की गई, जिसमें हितग्राहियों को अब तक 507 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गोपालकों से सरकार गोबर खरीदती है। अब तक 123 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी। गोबर विक्रेताओं को 247 करोड़ रुपए का भुगतान। गोबर से 32 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और गोमूत्र से जैविक कीटनाशक का निर्माण। गोबर से प्राकृतिक 2 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन और 353 लाख रुपए की आमदनी। 2,564 लीटर गोमूत्र खरीदी। 8,22,056 रुपए का भुगतान। इसके अलावा भगवान राम का
संबंध छत्तीसगढ़ से होने के चलते भूपेश बघेल सरकार इस पर भी ध्यान दिया है। श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत 149 करोड़ रुपए की लागत से भाचा राम के स्मृति चिन्हों को सहेजने की पहल। प्रथम चरण के तहत 9 स्थानों पर 51 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से निर्माण प्रारंभ, कई स्थानों पर सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के कार्य पूर्ण। रायपुर से 20 किलोमीटर दूर माता कौशल्या के जन्मस्थल को विकसित किया गया है। साफे राम और गाय दोनों ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही हैं और इसी के चलते बीजेपी छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर चर्चा करने को भी तैयार नहीं हो रही। दूसरी ओर राज्य सरकार की तमाम योजनाएं, जिसमें खासतौर पर किसानों से धान की खरीद 2650 रुपए क्विंटल की दर से की जा रही है, जो एमएसपी से भी करीब 20% ज्यादा है, जिस कारण से राज्य में लोग खेती की ओर मुड़े हैं। राज्य सरकार की योजनाओं के चलते ही छत्तीसगढ़ में आज सबसे कम बेरोजगारी है और कांग्रेस इस मुद्दे को आगे रखकर चुनाव भी लड़ रही है। दूसरी ओर बीजेपी पूरी तरह से राज्य में बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी के जो मुद्दे धन के नाम पर वोटरों में ध्रुवीकरण फैलाते हैं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने उन्हें पनपने नहीं दिया। राम और गाय ही नहीं, हिंदुओं के जितने भी देवी देवताओं के कार्यक्रम हो या फिर हिंदू धर्म की संस्कृति से जुड़े कोई भी आयोजन, इन कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेता और मंत्री शिरकत करते दिखाई देते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने शुरुआत से ही इस बात की कोशिश की कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को बीजेपी छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा ना बना पाए और वो इसमें सफल भी हुई, जिस कारण से बीजेपी के नेता यहां राम पर चर्चा करने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें मुश्किल में हैं। एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के मुद्दों को ही बना लिया है अपना चुनावी हथियार। महाकाल लोक के मुद्दे पर उल्टा घिरती दिखाई दे रही है एमपी की बीजेपी सरकार। वैसे छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस से हारती दिखाई दे रही है। खासतौर पर महाकाल लोक में मूर्ति निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुलने के बाद से ही कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया, तो कमलनाथ शुरुआत से ही इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि बीजेपी राज्य में हिंदुत्व को मुद्दा ना बना पाए और कांग्रेस की रणनीति का असर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विकास और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी के लिए चुनाव हमेशा ही मुश्किल होता गया है, जबकि धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा हमेशा बीजेपी को बढ़त दिलाता रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए ये मुद्दे उल्टा उस पर ही भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस को इस मामले में बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हाल ही में आए तमाम सर्वे भी ये बता रहे हैं कि राज्य में बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है। तो न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी बीजेपी काफी कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बुरी हालत बीजेपी की मध्य प्रदेश में है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पर हार का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में यहां पर कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है और यहां पर जो बीजेपी के तमाम मुद्दे हैं वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन मुद्दों को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।